प्यारे शिक्षक साथियों, सभी को मेरा नमस्कार। अगर आप यूपीटेट सीटेट की तैयारी कर रहे हैं और आप एग्जाम देने वाले हैं तो ये क्लास आपके लिए और बहुत ही जबरदस्त क्लास लेके आया हूं। आप क्वेश्चंस को देख करके ही आप अंदाजा लगा लेंगे कितनी बेहतरीन क्लास होने वाली है। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं बिना समय गवाए हुए, क्योंकि आपका एक एक क्षण कीमती है। आइए शुरुआत करते हैं। तो पहला सवाल है, जो बच्चे स्वयं से मौखिक संवाद करते हैं, स्वयं से मौखिक संवाद करते हैं, उन्हें लेव वाइगोत्स्की क्या कहते हैं? लेव वाइगोत्स्की क्या कहते हैं उनको? समस्यात्मक वार्ता, यानी जो बच्चे हैं, कुछ बच्चे स्वयं अपने आप ही बोलते हैं, मतलब बैठे बैठे अपने आप खेलते हुए बातें करते रहते हैं अपने आप से, इसको लेव वाइगोत्स्की ने क्या कहा है? तो इसे क्या समस्यात्मक वार्ता कहा है, अहं केंद्रित वार्ता कहा है, व्यक्तिगत वार्ता कहा है, या भ्रांत वार्ता? तो आंसर, राइट आंसर है इसका व्यक्तिगत वार्ता। इन्होंने क्या कहा? इसको व्यक्तिगत वार्ता कहा है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पियाजे के अनुसार विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचनाओं अनुभव से सही अर्थ निकालने के व्यक्तिगत व्यवस्थित तरीके को क्या कहते हैं? तो इसको क्या कहते हैं? स्कीमा। इसको क्या कहा जाता है? स्कीमा कहा जाता है। ठीक है, व्यवस्थित अर्थ निकालना, ये सूचनाओं का समूह ही क्या है? स्कीमा कहलाता है। ये अगला है कि निम्नलिखित वर्णन को पढ़िए तथा कोहलवर्ग के नैतिक तर्क की अवस्था को पहचानिए। नैतिक तर्क की अवस्था को आपको यहां से पहचानना है। कह रहा है वर्णन क्या कहा गया है कि अंतःकरण के स्वचयनित नैतिक सिद्धांतों के द्वारा सही कार्य परिभाषित किया जाता है, जो कानून एवं सामाजिक समझौतों पर ध्यान दिए बिना संपूर्ण मानवता के लिए वैध होता है। सीटेट में सीटेट 2019 जुलाई में जो आया हुआ सवाल है, ठीक है, बहुत ही अच्छे सवाल मैंने रखे हैं। तो इसमें आपसे बोला गया है कि कौन सा इनमें से सही है इसके लिए, कि सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास, यंत्रीय उद्देश्य अभिविन्यास, या सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास, या सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास। इनमें से कौन सा आंसर सही है? तो इसका राइट आंसर है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास, इसमें आता है। राइट, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के प्रमुख कौशलों में से एक है? मूर्त संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियाएं कब होती हैं? परिपक्वता आ जाने पर, है ना। तुलना, समानता, असमानता बताने की योग्यता, है ना। तो इसमें सबसे एप्रोप्रिएट जो आंसर है आपका, सबसे सही आंसर है क्या है? तुलना, समानता व असमानता बताने की जो योग्यता आती है ना, उसी को हम क्या है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। उस अवस्था में क्या आ जाता है? तुलना, समानता व असमानता बताने की योग्यता। तुलना कर लेता है बच्चा संक्रियात्मक, इसमें मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में समानता असमानता बता सकता है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। जीन पियाजे एवं लेव वाइगोत्स्की जैसे मनोवैज्ञानिक संरचनावादी अधिगम को किस रूप में देखते हैं? यानी संरचनावादी, कंस्ट्रक्टिव, है ना, किस रूप में देखते हैं? सक्रिय विनियोजन के अर्थ यानी निर्माण की प्रक्रिया में, कौशलों का अर्जन करने में, प्रतिक्रियाओं का अनुबंधन, निष्क्रिय आवृत्तीय प्रक्रिया। संरचनावादी अधिगम, संरचनावादी कंस्ट्रक्टिव निर्माण की प्रक्रिया है। ये कैसी प्रक्रिया है? निर्माण की। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सक्रिय विनियोजन से अर्थ क्या है? निर्माण की प्रक्रिया। तो संरचनावादी में क्या है? निर्माण की प्रक्रिया आएगी। निम्नलिखित में से कौन सा विकास के व्यापक आयामों की सही पहचान करता है? सीटेट में आया हुआ सवाल है। निम्नलिखित में से कौन सा विकास के व्यापक आयामों की सही पहचान करता है? व्यापक, व्यापक में देखिए स्व नहीं आता है, स्व वाला तो नहीं आएगा इसमें। ठीक है, अच्छा, शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक एवं संवेगात्मक, ये आना नहीं है, ये भी नहीं आएगा। शारीरिक, व्यक्तिगत, आध्यात्मिक, यहां पे आध्यात्मिक आ गया, ये भी नहीं आना है। ठीक है, तो क्या है? व्यापक। आध्यात्मिक ये वो स्वयं के लिए है, लेकिन व्यापक रूप से देखा जाए तो शारीरिक, संज्ञानात्मक और सामाजिक। सामाजिक होता है व्यापक स्तर, और संवेगात्मक। ठीक है, ये जो सेकंड वाला आंसर है, ये इसका राइट आंसर है। राइट, सेकंड वाला ऑप्शन राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक सामाजिकरण का माध्यम है? प्राथमिक सामाजिकरण, सबसे पहले सामाजिकरण कहां से होता है? क्या मीडिया से, परिवार से, विद्यालय से, सरकार से?
तो इसका राइट आंसर है परिवार से। समाजीकरण, है ना, समाजीकरण की सबसे पहली संस्था क्या है? परिवार है। फैमिली से समाजीकरण सीखता है बच्चा। आगे बात करते हैं परिवार एवं पास पड़ोस बच्चे के समाजीकरण की मनोवैज्ञानिक एजेंसियां हैं, प्राथमिक एजेंसियां हैं, मध्य एजेंसियां हैं या द्वितीयक एजेंसियां हैं? तो इसका राइट आंसर है प्राथमिक एजेंसियां हैं। परिवार और आस पड़ोस जो होता है वो क्या होता है? प्राथमिक एजेंसियां होती हैं। अगला कहा गया है इसमें, अगला प्रश्न है नूर। नूर कोई स्टूडेंट है, छात्र है, विद्यालय में अपना लंच बॉक्स लाना भूल गई तथा यह कहते हुए तान्या उसका लंच साझा करने के लिए कहते हुए तान्या से उसका लंच साझा करने के लिए कहा, तुम्हें आज अपना लंच मेरे साथ साझा करना चाहिए क्योंकि कल मैंने तुम्हारे साथ अपना लंच साझा किया था। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार नूर का कथन, या नूर खाना लाना भूल गई तो उसने कहा था तान्या से कि मैंने तुम्हें कल खाना अपना साझा किया था तुम्हारे साथ, तुम भी आज मेरे साथ कर लो। तो जो नूर का जो कथन है, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार नूर का जो कथन है, अभिविन्यास प्रावस्था को डैश अवस्था पर दर्शाता है। किस पर दर्शाता है? अवस्था पर। कौन सी अवस्था पर? कानून एवं व्यवस्था पश्च परंपरागत, आज्ञा पालन पूर्व परंपरागत। इसमें आज्ञा का पालन कहां हो रहा है? कानून कहां है? अच्छा होना परंपरागत, आदान प्रदान परंपरागत। तो अच्छा होना भी हो सकता है लेकिन इसमें आदान प्रदान हो रहा है तो आदान प्रदान परंपरागत, ये वाला इसमें आएगा राइट आंसर। ठीक है, आदान प्रदान परंपरागत, तो आदान प्रदान हो रहा है ना, तो आदान प्रदान परंपरागत ये आएगा इसमें। अगला सवाल, किशोरों के शारीरिक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? यानी किशोरों के शारीरिक विकास के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? मांसपेशीय ताकत में वृद्धि, ये तो होती है भाई। शरीर के अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होता, क्या किशोर के शरीर के अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होता क्या? बिल्कुल होता है परिवर्तन। तो ये असत्य कथन है जो कहा गया है, परिवर्तन होता है ना, ये कह रहा है परिवर्तन नहीं होना, है ना। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट कहा गया है कि किशोरावस्था में बालक अच्छे से तैयार होते हैं, दर्पण में अपने चेहरे को निरंतर देखते हैं तथा केवल अपने आप से प्यार करते हैं। फ्रॉइड के अनुसार किशोरावस्था की इस विशेषता को क्या कहा जाता है? हीरो नायक की पूजा, आत्ममोह, समूह वृद्धि, लैंगिक प्रेरण। तो क्या कहा जाता है इसको? आत्ममोह। आत्ममोह, अपने आप से प्रेम करना ना, आत्ममोह। निम्न में से कौन सी ग्रंथि व्यक्तित्व विकास को प्रभावित नहीं करती है? पिट्यूटरी ग्लैंड, एड्रिनल, थायराइड, ये सब विकास को प्रभावित करती है, केवल पिनियल ग्रंथि को छोड़ करके। पिनियल ग्रंथि दैनिक क्रियाओं को करने का इसके अंदर इंफॉर्मेशन देती है। हमारे अंदर जो हमारी जो शरीर की दैनिक क्रियाएं होती हैं वो पिनियल ग्रंथि द्वारा होती हैं, बाकी इनका शारीरिक रूप से कार्य रहता है। शारीरिक शिक्षा व खेलों में सबसे प्रभावी जनसंपर्क है। अभिभावक अध्यापक सभा, गतिविधि प्रदर्शन, खेल प्रतियोगिता, दूरदर्शन कार्यक्रम। तो सबसे ज्यादा जो प्रतिभाग होता है ना खेल प्रतियोगिता में, शारीरिक शिक्षा व खेलों में सबसे प्रभावी जनसंपर्क है ना, खेल प्रतियोगिताएं, यानी खेलों में जनसंपर्क अधिक होता है लोगों के साथ में। आगे बात करते हैं, पर्यवेक्षण का मुख्य ध्यान केंद्रित होना चाहिए। पर्यवेक्षण में किस चीज पे ध्यान केंद्रित होना चाहिए? सीखने की स्थिति में सुधार। भाई कोई पर्यवेक्षण कर रहा है तो उसमें मुख्य ध्यान किस चीज पे होना चाहिए? सीखने की स्थिति में सुधार हुआ कि नहीं। उपकरणों का प्रबंधन, विद्यालय में जो उपकरण हैं क्या वो ठीक ठाक से रखे हुए हैं कि नहीं रखे। प्रतिस्पर्धी कार्यक्रम, क्या प्रतिस्पर्धी कार्यक्रम कराए जाते हैं कि नहीं विद्यालय में। रिकॉर्ड्स का रखरखाव, रिकॉर्ड्स सही तरीके से रखे गए कि नहीं विद्यालय में। वैसे तो ये सब होने चाहिए लेकिन मुख्य ध्यान किस चीज पर? पर्यवेक्षण तो सबका ही होता है इनका, लेकिन सबसे मुख्य काम क्या है? सीखने की स्थिति में सुधार, बच्चा सीखा है या नहीं सीख रहा, ये मेन उद्देश्य होना चाहिए उसका। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। वृद्धि निम्नलिखित कालों में से किस काल में सबसे अधिक होती है? वृद्धि सबसे ज्यादा कब होती है आप बताइए? बाल्यावस्था में, शैशवावस्था में, प्रौढ़ावस्था में या सभी में? तो इसका राइट आंसर है शैशवावस्था। शैशवावस्था में सर्वाधिक वृद्धि होती है। ठीक है, बच्चे के अंदर सबसे ज्यादा वृद्धि कब होती है? शैशवावस्था। मनोलैंगिक विकास सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित अवस्थाओं में से किसके निर्धारण यानी फिक्सेशन से निष्क्रियता में सुधार होता है?
गुदा, मौखिक, सुषुप्त या लैंगिक? तो इसका राइट आंसर है मौखिक। मौखिक निर्धारण से, है ना, इससे। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास में पहला चरण क्या है? कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास में पहला चरण होता है पूर्व परंपरागत, परिपरंपरागत, परंपरागत नैतिकता, पश्च परंपरागत। पहला होता है, ये है पहला वाला, पूर्व परंपरागत नैतिकता। क्या है? पूर्व परंपरागत नैतिकता इसका राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फ्रायड ने किस पद का उपयोग मन की संरचना के अपने सिद्धांत का वर्णन करने के लिए किया? ठीक है, यानी फ्रायड ने किस पद का उपयोग मन की संरचना के अपने सिद्धांत का वर्णन करने के लिए किया? तो इसका राइट आंसर क्या होगा, एक बार चेक करते हैं। चेतना, अचेतन, लिबिडो, लैंडस्केप। तो इसका राइट आंसर है चेतना को किया, है ना। किसको किया? इसमें चेतना को किया। अगले सवाल की तरफ देखिएगा। मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश में कहां स्थित है? यूपी टेट में आया हुआ सवाल। लखनऊ, इलाहाबाद, आगरा, वाराणसी। राइट आंसर है इलाहाबाद। कहां स्थित है? इलाहाबाद में ये स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? थार्नडाइक, पेवलव, हल, स्किनर। कौन होगा? स्किनर। स्किनर ने पुस्तक को लिखा है, इसको बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा वृद्धि और विकास का प्रथम चरण है? वृद्धि और विकास सबसे पहले कहां से? शरीर से। शारीरिक विकास इसका राइट आंसर होगा। ठीक है बच्चों, ठीक है साथियों, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। जब सोचने की प्रक्रिया किसी भाषा द्वारा प्रभावित होती है, किसी भाषा द्वारा सोचने की प्रक्रिया प्रभावित होती है, तो इसको हम कहते हैं भाषा निर्धारित। क्या कहते हैं? भाषा निर्धारित। इस स्थिति को हम क्या कहते हैं? भाषा निर्धारित स्थिति। भाषा से निर्धारित हो रही है ना, भाषा निर्धारित स्थिति। नेक्स्ट है, जजोंक का यह मानना है कि संज्ञान और भाव कैसे होते हैं? स्वतंत्र होते हैं, अंतर संबंधित होते हैं, एकीकृत होते हैं, अन्योन्य आश्रित होते हैं। यानी एकीकृत हैं क्या, अन्योन्य आश्रित हैं, एक दूसरे क्या ये एक दूसरे संबंधित होते हैं, क्या सिंगल होते हैं, अंतर संबंधित, स्वतंत्र होते हैं। ये कैसे होते हैं? स्वतंत्र। संज्ञान और भाव कैसे होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। नेक्स्ट, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। महीनों की आयु के बीच, महीनों यानी कितने महीनों की आयु के बीच, यहां से डैश लगा हुआ है, महीनों, डैश महीनों की आयु के बीच अधिकांश बच्चे शब्दों को मिलाकर छोटे छोटे वाक्यों को में बोलना शुरू कर देते हैं। कितनी उम्र में? कितने में? 18 से 24 महीने में, क्या 24 से 30 में, क्या 30 से 36, या 12 से 18? तो इसका राइट आंसर होगा 18 से 24 महीने में बच्चा शब्दों को मिलाकर के छोटे छोटे वाक्य बोलना शुरू कर देता है। निम्न में से कौन सी बाल्यावस्था की एक विशेषता नहीं है? बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है, यह पूछा है सवाल, ध्यान से देखिए। कौन सी विशेषता नहीं है इसमें? सामूहिकता की प्रबलता होती है, बिल्कुल होती है। जिज्ञासा की कमी, जिज्ञासा की कमी, जिज्ञासा की कमी नहीं होती है। बहुत सवाल पूछता है छोटा बच्चा, आपसे तमाम सवाल पूछता है, परेशान कर देता है, ये क्या है, ये क्या है, अभिवृत्ति, स्थिरता, ये सब सही। यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा, विशेषता नहीं है। कौन सी वाली विशेषता नहीं? ये वाली विशेषता नहीं है, जिज्ञासा की कमी। यानी जिज्ञासा तो बहुत होती है बच्चों के अंदर। किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए कहां से प्रारंभ किया जाना चाहिए? यूपी टेट में पूछा गया सवाल है। तो क्या अक्षरों व शब्दों के मध्य सहचर्य से, यानी अक्षर और शब्दों को एक दूसरे से ज्वाइंट संबंधित किया जाए। दूसरा कह रहा है वाक्यों के निर्माण से, क्या यानी भाषा सीखने के लिए सबसे पहले वाक्यों का निर्माण करके सिखाया जाए। क्या शब्दों के निर्माण से, क्या शब्द बना करके सिखाया जाए भाषा? उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है अक्षरों व शब्दों के मध्य साहचर्य से, है ना, एसोसिएशन से, एक दूसरे को मिलाकर बोलने से। संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम है, संज्ञानात्मक क्षेत्र का, है ना, ब्लूम टैक्सोनॉमी। अच्छा, संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम क्या है? तो सही क्रम होता है ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। ये राइट आंसर है डी। इसका जो विकल्प डी है वो इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा अवबोध स्तर के शिक्षण में शामिल है? अवबोध कब होता है? जब अवबोध हो जाता है, परिपक्वता में अवबोध हो जाता है, तब वो तुलना करना शुरू कर देता है। अवबोध में तुलना शामिल होती है। ठीक है, ये इसका राइट आंसर है, अवबोध का तुलना।
अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा मनोवैज्ञानिक भाषा विकास से संबंधित है? या निम्न में से कौन सा मनोवैज्ञानिक भाषा विकास से संबद्ध है? यानी भाषा विकास से संबंधित कौन है? कल ही यानी इससे पिछली वाली क्लास में मैंने आपको एक लास्ट में चार्ट बताया था, ठीक है, उसमें मैंने मनोवैज्ञानिकों के सिद्धांतों के बारे में बताया था, जिसमें कौन थे भाषा से संबंधित? चॉम्स्की। कौन थे? चॉम्स्की। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। गिरोह अवस्था किस आयु वर्ग एवं विलंब विकास से संबंधित है? गिरोह 16 से 19, 3 से 6 वर्ष, 8 से 10 वर्ष या 16 से 19 वर्ष। तो गिरोह यानी कि बच्चे जो हैं वो इकट्ठा कब रहते हैं, किस उम्र में इकट्ठा रहते हैं? झुंड की अवस्था, गिरोह की अवस्था कब है? तो 8 से 10 वर्ष। और इसमें क्या है, सामाजिकरण होता है जब बच्चे का 8 से 10 वर्ष की उम्र में, है ना, ये तब गिरोह में रहना शुरू करते हैं। क्लास अगर अच्छी लगी हो, आज का ये अंतिम प्रश्न है, क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो तो एक बार शेयर और लाइक जरूर कर दें। कमेंट करके बताएं कि क्या हमने मेहनत की वो आपके लिए लाभदायक रही या नहीं। उम्मीद करता हूं आपके लिए क्लास बहुत उपयोगी होगी। यूपी टेट, आने वाले यूपी टेट में या सी टेट में जो भी आपका पेपर है उसमें आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।